इजाजत मिली अब्बास को। अच्छा, लेकिन रब के लिए जरूरी है ना कि दो जुमले कह दूं। जब इजाजत नहीं मिली अब्बास को तो दरवाजे पे खैमे के आगे बैठ गए और सकीना की आवाज आई कि चल फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूं। सकीना को बुलाया, कहा अपना छोटा मशकीजा लिया। बच्ची छोटा मशकीजा लेके आई। अब्बास ने बच्ची को गोद में उठाया। सकीना के हाथ में मशकीजा है और अब्बास की गोद में सकीना है। जब चले हैं अबुल फजल अब्बास सकीना को लेके, हुसैन दूर बैठे हुए थे, वहीं से पुकार के बोले कि अब्बास मैं समझ गया कि तुम सकीना को क्यों ला रहे हो, जाओ बच्ची के लिए पानी का बंदोबस्त करो। इजाजत मिल गई ना, जाओ बच्ची के लिए पानी का बंदोबस्त करो। सुनना भाई सुनना, आज उस शेर का मातम है। बस ये तो कहा अब्बास से जाओ, मैंने इजाजत दे दी। और बच्ची से कहने लगे कि बेटी अब तो चचा को इजाजत दिलवा रही है, कल जब राह कुफर और शाम में जालिम तुझे तमाचे मारेंगे। तो बेटी तू चचा को बहुत याद करेगी। कहा जाओ अब्बास, जाओ अब्बास, मैंने तुम्हें इजाजत दे दी। सुनो आखिरी जुमले सुनो, जाओ अब्बास मैंने तुम्हें इजाजत दे दी, लेकिन सुनो तुम्हारी बहन ज़ैनब का हक पे बहुत ज्यादा है। मैंने इजाजत दे दी, ज़ैनब से जाके इजाजत लेना। अब्बास आए। अब्बास का जो मिजाज मैंने तुम्हारे सामने पेश किया, वो जलाल, वो तमकना, वो शेराना अंदाज है ना। आए, हिम्मत नहीं है कि शहजादी ज़ैनब तो कुछ कहे, सर को झुकाकर खैमे के गोशे में खड़े हो गए। अब्बास कुछ नहीं बोले, बीबी बोली कि अब्बास जब भाई ने इजाजत दे दी तो बहन कौन रोकने वाली। लेकिन अब्बास जाने से पहले एक जुमला सुन लो। मेरे बाबा ने 21वीं रमजान की सुबह को अपना जख्मी सर मेरे कंधे पर रखा और कहा कि बेटी तुझे एक दिन दरबार में जाना होगा। तो मैं सोचा करती थी कि जिसका अब्बास जैसा भाई मौजूद हो, किसी की क्या मजाल कि ज़ैनब के बाजुओं में रस्सी बांध सके। लेकिन अब्बास आज यकीन आ गया कि ज़ैनब के बाजुओं में रस्सी बांधी जाएगी। यही सबब है आखिरी जुमला कि हुसैन इब्न अली ने जब अब्बास का लाशा उठाया है और सर को जालू पे रखा है, तो एक शेर पढ़ा और उस शेर पे तकरीर को तमाम कर रहा हो। आए अब्बास के लाशे पर हुसैन इब्न अली, सर उठाया अपने जानू पे रखा, सर उठाया अपने जानू पे रखा और उसके बाद एक शेर पढ़ा और इस शेर की मेरी तकरीर तमाम हो जाएगी। अब ज़ैनब को ज़हन में रखना कि ज़ैनब ने क्या कहा। हुसैन अब्बास को मुखातब करके कहने लगे अलियौमा नामत आयुन बेकलम नदम बतशहदत खौफ अज़्ज़मनामा। अब्बास आज से वो आंखें सोएंगी जो तेरे खौफ से सोती नहीं थी, और आज से ज़ैनब ऐसी बेदार होगी कि उसे सोना। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़े बिरुबूबियतिही साइरुल खल्क़े अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम
अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौमा नत्विस समाअ कतय्यिस सिजले लिल कुतुब कमा बदअना अव्वला खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन वलक़द कतबना फ़िज़ ज़ुबूरे मिन बअदिज़ ज़िक्रे अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहून। सल्लल्लाहु अज़ीज़ान मोहतरम, निज़ाम नबूवत और कुरान के उन्वान से हमने जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ किया था वो अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। रोज़ाना मैं अपने मोहतरम सुनने वालों की खिदमत में इस आय मुबारका को पेश करता रहा कि यौमा नत्विस समा कतय्यिस सिजले लिल कुतुब। हम एक दिन जो क़यामत का दिन है, इन आसमानों को उस तरीके से लपेट कर रख देंगे जैसे बड़े बड़े तूमार लपेटे जाते हैं। कुरान मजीद ने इस किस्म की बातें मुख्तलिफ मकामात पर फरमाई हैं। भाई अजीब बात यह कि सूरह तकवीर इस सूर्य का निशान है 81, छोटा सा सूरा है। इज़ा शम्सो कुव्विरत, जब हम सूरज को लपेट कर रख देंगे। वैज़न नुजूमुन कदरत, और जब ये सितारे जो तुम्हारी दुनिया की रौनक हैं ये झाड़ कर गिर जाएंगे। तो बहुत से मकामात हैं जहां परवरदिगार ने इस तरीके से गुफ्तगू की है कि सूरज तारीक हो जाएगा, सूरज लपेट दिया जाएगा, आसमान भी लपेट दिए जाएंगे, समंदर खत्म हो जाएंगे, ये पहाड़ रूई के गालों की तरह उड़ जाएंगे। तो क्या यही मंसूबे तख्लीक था कि बनाए बिगाड़ दे? बहुत संजीदा गुफ्तगू है और गुफ्तगू जाहिर है कि आज इख्तिताम पजीर हो रही है, तो बड़ी मुख्तसर सी बात है। यही था मंसूबे तख्लीक के बनाए और बिगाड़े, ये तो हो नहीं सकता। परवरदिगार है रब्बुल आलमीन। रुबूबियत समझ लो, संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूं बहुत। रुबूबियत समझ लो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि परवरदिगार करना क्या चाहता है। देखो भाई, रुबूबियत या रब तो जानते हो ना, पालने वाला, उससे है ये रुबूबियत। अगर तुम्हारे ज़हन में ये बात महफूज रख सके तो याद रखना कि कुरान का आगाज है रुबूबियत से, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और कुरान का इख्तिताम है रुबूबियत पर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास। तो रब के मानी क्या है और रुबूबियत क्या चीज है, तो समझो कि रब क्या है और रुबूबियत क्या है। रुबूबियत के मानी हर वो शय जो इस दुनिया में पाई जाती है उसको उसके मिजाज के मुताबिक उसकी जरूरतों को पूरा करे।
यानी सूरज की जरूरत और है, चांद की जरूरत और है, रेगिस्तान के जर्रों की जरूरत और है, मेरी जरूरत और है, तुम्हारी जरूरत और है। रब वो जो हर चीज की जरूरत को उसकी एहतियाज के मुताबिक पूरा करे, और रब वो, तवज्जो रहे, रब वो जो जरूरतों को पूरा करके वजूद को इर्तिका की मंजिलों में आगे ले जाए। यानी जहां पे है वहीं ना छोड़े, जरा सी तरक्की देता हुआ बहुत आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसको बढ़ाता रहे और कमाल तक पहुंचा दे। ये है रब। रब समझ में आ गया? रब्बुल आलमीन के आलमीन का जर्रा जर्रा उसकी रुबूबियत का मोहताज है, और वो परवरिश चाह रहा है और वो परवरिश कर रहा है। अब एक लफ्ज समझो, मैं इमाम बारगाह सामर्रा में ये जुमला कह के आ रहा हूं कि शब आशूर है तो गुफ्तगू जरा सी संजीदा होगी, लेकिन बहुत ज्यादा भी संजीदा नहीं होगी। मेरी इस बात को महसूस करो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। भाई रुबूबियत समझ में आ गई? अब देखना, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। यानी रुबूबियत के पहले भी रहमानियत, रुबूबियत के बाद भी रहमानियत। समझे भाई? यानी रुबूबियत उसकी रहमानियत का तकाजा है। क्यों पाल रहा है? रुबूबियत क्यों कर रहा है? इसलिए कि उसकी रहमानियत का तकाजा है। अर्रहमानिर रहीम शुरू में भी है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ठीक है ना? तो रुबूबियत इसलिए कर रहा है कि ये उसकी रहमानियत का तकाजा है। और रहमानियत यानी रहीमियत, रहमानियत यानी रहमत जो उसके पास है। कहने लगा सूरह अनाम में 12वीं आयत में, कतबा अला नफ्सिही रहमा, अल्लाह ने सारी रहमतों को अपने पास महफूज रखा। रहमतें कहां हैं भाई? अल्लाह के पास। कतबा अला नफ्सिही रहमा, उसने लाजिम कर लिया है अपने ऊपर रहमत को और अपने पास वो खजाना रख लिया है रहमत का। तो रहमत का खजाना कहां है? उसके पास। अच्छा भाई, अब कभी तुमने अल्लाह की रहमत को गौर किया? ये जो तुम सांस ले रहे हो ना, ये जोड़ा है, निकलती है आती है। अगर निकल के वापस आ जाए मर जाए इंसान। और अगर जाकर वहीं रुक जाए फिर इंसान मर जाए। तो एक एक सांस में दो दो शुक्राने हैं। तो जाहिर है कि हर इंसान उसकी रहमत के दायरे में है। नहीं, कायनात का जर्रा जर्रा उसकी रहमत के दायरे में है। अब जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी नशो इर्तिका है, जो भी नशो नुमा तुम्हें नजर आ रही है, जो भी तरक्कियां नजर आ रही हैं, जो भी वजूद की बका के असबाब नजर आ रहे हैं, ये उसकी रहमत का तकाजा है। यहां तक आ गए हो? तवज्जो रखना, मौजू अपने इख्तिताम को पहुंचा। ये उसकी रहमत का तकाजा है। हमने अल्लाह की सुन्नत ये देखी, जानबूझ के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, सुन्नत का मानी तरीका। हमने अल्लाह का ये तरीका देखा और उसकी ये सुन्नत देखी कि वो वही भेजता है जिब्रील के जरिए, रूह खल्क़ करता है मलकुल मौत के जरिए। ऐसा ही है ना? अच्छा, फरिश्ते मुअय्यन हैं बादल बरसाने के लिए। हमने तो ये भी रवायात में देखा कि फरिश्ते मुअय्यन है जमीन को घुमाने के लिए। यानी हर सैयारा जो घूम रहा है वो फरिश्तों की मदद से घूम रहा है। तो हर काम उसने वसीले से किया। अब ये पूरी कायनात रहमत के दायरे में है, तो रहमत किस वसीले से आ रही है? ये रहमत ये रहमत किस वसीले से आ रही है? भाई तवज्जुहात तो मकबूल है ना? भाई अल्लाह अल्लाह हर काम करता है अपने वसीले से। तो रहमत जो फैली हुई है पूरी कायनात में, उसका वसीला क्या है? अब रुक जाओ, मैं जो मुसलसल तुम्हारे सामने आयतें पेश कर रहा था वो सूरह अंबिया की आयतें हैं, 21वां सूरा कुरान मजीद का। उनके निशानात 104 105। इन दो आयतों से पहले
3 आयतें मैंने तुम्हारी खिदमत में पेश की कई दिन पहले, यानी 101, 102, 103, और अब ये क्या है 104, 105। अब बस आज की हद तक 106 और 107 सुन लो। यौम नतवी समा कतई सजल मिनल कुतुब कमा बदाना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन वलक़द कतबना फी ज़ुबूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसा इबादी सालिहून। भाई तवज्जो रखना, इन्ना फी हाज़ा ला बलागन लिक़ौमिन आबिदीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। बावाले बलन सलाम। वमा अरसलनाका, उसी सियाक को सबक की आयत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। हबीब तू है वसीला रहमत, तू है आलमीन के लिए रहमत। तो अगर सूरज रोशनी दे, चांद अपने नूर से फलों में मिठास पैदा करे, जमीन घूमकर फसलें बनाए, बादल बरसे, गल्ला उगे, तो ये सब मोहम्मद की आलमीनी रहमत की भीख है। आयात मुत्तसिल हो गई ना। अच्छा भाई, तो अब मोहम्मद है इस कायनात में अल्लाह की रहमत को तकसीम करने वाला। तुमने तकसीम करने वाले देखे होंगे, यकीनन देखे होंगे। इस जुमले को याद रखना कि मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह इस कायनात में अल्लाह की रहमत को तकसीम कर रहा है। दलील में दे चुका। भाई जो तबर्रुक तकसीम होता है मजलिसों में, अब तकसीम करने वाला समझ गए। तकसीम करने वाले के लिए पहली शर्त यह है कि वो जिंदा हो। मुर्दा क्या हक तकसीम करेगा? भाई पहली शर्त तो यही है कि तकसीम करने वाला जिंदा हो, वरना कैसे तकसीम करेगा? पहली शर्त, जो चीज तकसीम कर रहा है वो उसके कंट्रोल में हो। दूसरी शर्त, भाई तवज्जो रहे, ये जानता हो कि किसकी कितनी एहतियाज है। तीसरी शर्त, और सबसे करीब हो। भाई इसी का नाम तो हाजिर नाजिर है। कायम आले मोहम्मद बावाले बलन सलाम। भाई बहुत तवज्जो रखना। मौजूद तलखीस पा रहा है इस मरहले पर। तो अब मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह मुजस्समे रहमत है। यही सबब है कि उसके मिजाज में तबलीग में भी शिद्दत नहीं है। कहीं जाना है, बहुत आराम के साथ जाना है, और मरहले फिक्र को जरा सा आगे बढ़ जाना है इस मकाम से। यानी इतनी बड़ी रहमत है कि हबीब तबलीग में भी रहमत रहे। 16वां सूरा है सूरह लहर, और आखिरी से 2 आयतें ऊपर उदो। ये अब एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मजबूरी है। पैगंबर अकरम को परवरदिगार ने तबलीग का ज़ाबिता दिया, तबलीग का मंशूर के कैसे तबलीग करो, ठीक है ना। उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। आराम से सुनना। वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। उदो इला सबील रब्बिका। हबीब
लोगों को बुलाओ अपने रब के रास्ते की तरफ। कैसे बुलाओ? बिल हिकमत, बहुत समझा के बात करो। हिकमत का मानी समझा के बात करना। वल मौइज़तुल हसना, बहुत शीरीं लहजे में उन्हें वास करो। देख रहे हो ना, समझा के बात करो, शीरीं लहजे में बात करो। वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, और अगर कोई तुमसे बहस में आके अटक जाए तो वैसे बहस करो जो बेहतरीन तरीका हो बहस का। यानी लहजा नीचा रहे, जबान मीठी रहे, अल्फाज नर्मो नाजुक रहे। खबरदार सख्त अल्फाज तबलीग में इस्तेमाल न करना। तो जो रसूल तबलीग में सख्त लहजे को बर्दाश्त न करे, वो तलवारों से इस्लाम फैलाने को कैसे बर्दाश्त करेगा? हुक्म दिया, तवज्जो रहे, हुक्म दिया रसूल को परवरदिगार ने। और अब दूसरा हुक्म सुनोगे भाई, अजीब व गरीब आयत है, सूरह कहफ में देख लेना। ला तत्रुदिल लजीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाते वल इशिये, दरमियान से टुकड़ा छोड़ रहा हूं। तत्रुदहुम फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। हबीब, ये मुसलमान, ये प्यारे प्यारे लोग, ये अच्छे अच्छे भोले भाले लोग, इस्लाम लाए हुए लोग, अगर तेरे पास आए तो उन्हें डांट के न भगा। आयत है ला तत्रुदिल लजीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाते वल इशिये। ये प्यारे मुसलमान, युरीदूना वजहू, ये प्यारे मुसलमान मैंने बीज के टुकड़े का तर्जुमा किया है। अल्लाह को कितने प्यारे हैं ये मुसलमान? ये प्यारे मुसलमान, तवज्जो रखना, अल्लाह अपनी पॉलिसी दे रहा है। ये प्यारे मुसलमान अगर तेरे पास बैठे हुए हो तो ला तत्रुदिल लजीन, खबरदार इन्हें डांट के अपने पास न उठाना। और अगर तूने डांट के उठा दिया तत्रुदहुम फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तो तू जालिम हो जाएगा। अब रसूल को हुक्म है कि प्यारे मुसलमान को डांट के न उठाएं, वरना रसूल जालिम हो जाएंगे। तो अगर कभी डांट के उठा दिया तो या रसूल जालिम है या प्यारा मुसलमान नहीं है। बराए खुशनूदी आले मोहम्मद बावाले बुलंद सलाम। प्रोटोकॉल दिया नबी को कि मुसलमान से कैसे मिलना है, जो इस्लाम समझने के लिए आ जाए उसे कैसे मिलना है, हबीब ये तबलीग कैसे करनी है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, और मैं इमाम बारगाह समर्रा में ये जुमला 2-3 शब्द पहले अर्ज कर चुका कि पूरी तारीख हिदायत में किसी नबी के कौल को परवरदिगार ने कानून नहीं बनने दिया सिवाय मोहम्मद के। किसी नबी की सीरत, लफ्ज बदल लो ताकि और आसान हो जाए बात। किसी नबी की सुन्नत, कानून नहीं बनी किसी शरीयत में सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के। वलकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, हमने तुम्हारे लिए अपने रसूल की सुन्नत में और अपने रसूल की सीरत में पैरवी के बेहतरीन नमूने रखे हैं। वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, जो रसूल दे दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। कानून बन रहा है मोहम्मद का कौल और कानून बन रहा है मोहम्मद का अमल। तो अब भाई तवज्जो रखना, इसलिए कि यही वो मरहले फिक्र है जहां रोकूंगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह एक किताब लाया जो अल्लाह की है,
और एक अपनी सुन्नत लाया जो खुद उसकी अपनी है, और इन्हीं दोनों पर दीन की बुनियाद है। आज भी तुम्हारे मुल्क का दस्तूर किताब और सुन्नत है, समझ रहे हो? तुम्हारे मुल्क का दस्तूर आज भी किताबों सुन्नत पे है, लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और दूसरे मुसलमान मुल्कों में बहुत सी जगहों पर लिखा गया कि इस मुल्क का दस्तूर जो बनेगा वो किताब और सुन्नत की बुनियाद पर बनेगा। तो मेरे रसूल का हर कौल कानून, अल्लाह की किताब की हर आयत कानून, तय हो गई बात। अच्छा, अब अजीब बात ये है, अजीब बात ये कि मैं जो कहा करूं उसे मान लिया करो, और अगर न मान सको तो फिर हवाला मेरे पास आके देख लिया करो। हुआ यह है कि कृष्ण जी महाराज, उनके अकवाल का मजमुआ मौजूद है, जमा किया गया अकवाल का मजमुआ है। अच्छा, कृष्ण जी महाराज, मैं चूंकि बहुत लिबरल इंसान हूं और हर कौम के बड़े की इज्जत करने का आदी हूं, इसलिए इतने एहतराम से नाम ले रहा हूं। अच्छा, मेरे पास कोई दलील नहीं है कि वो नबी थे, मेरे पास कोई दलील नहीं है कि वो नबी नहीं थे, ठीक है ना? तो जब दलील नहीं है तो एक कौम का सरबराह है, उसका इज्जत से नाम लेना चाहिए। तो अब यकीन करो कि तुम अगर उनकी सीरत देखोगे तो बड़ी रंगीन सीरत है। नौजवान दोस्तों को तो दिलचस्पी होगी, वो पढ़ लें कृष्ण जी महाराज की सीरत, और जब उनकी तबलीगात देखोगे तो बड़ी सख्त हैं, बड़ी खुरदरी हैं। कुछ समझ में आया? रोक रहा हूं, संजीदा गुफ्तगू है ना आज, तो रोक रहा हूं। भाई, मैंने क्या कहा? कृष्ण जी की सीरत में गोपियां हैं, कृष्ण जी की तालीमात में तौहीद है। तो या सीरत बदल गई या तालीमात बदल गई। समझ गए भाई? समझे नहीं समझे? बड़ी एहतियात से मिंबर के तकाजों के मुताबिक लफ्जों को मुंतखब करके तुम्हें बता रहा हूं। अच्छा भाई, तो कृष्ण महाराज या सीरत बदल गई, किसी ने तारीफ कर दी, या तालीमात बदल दी, किसी ने तारीफ कर दी। भाई यही तो इम्कान है ना। अच्छा भाई, गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध की लाइफ हिस्ट्री पढ़ो और महात्मा गौतम बुद्ध की तालीमात पढ़ो, या तालीमात गलत है या लाइफ हिस्ट्री गलत है। अच्छा भाई छोड़ो, ये तो उन लोगों की बात हो रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम, जाओ मूसा अलैहिस्सलाम की सवाने उंगली पढ़ो और मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात पढ़ो, दोनों में इतना तजाद है कि या तौरात गलत है या मूसा की सीरत गलत है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जानते हो उनकी लाइफ हिस्ट्री में क्या है? शराब का तस्करा है, तवायफ से अपने सर में तेल लगवाने का तस्करा है, अपनी आंख से देख के बता रहा हूं, ठीक है ना? और ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या है? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, तकवा इख्तियार करो, हराम चीजों से बचो, यही सब कुछ है ना, यही सब कुछ है। तो तालीमात, तालीम अलग, सीरत अलग। तो अब जिसको जैसा मौका मिला उम्मतों में, कहीं तालीम बदल दे, कहीं सीरत बदल दे। भाई इंसान अगर ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के तालीमात देखे तो जाहिर है कि अल्लाह की तरफ से आए बेहतरीन तालीमात, और अगर लाइफ हिस्ट्री देखे तो अजीब किस्म की है। तो यही तो सोचा जाएगा ना कि या सीरत बदल गई या तालीम बदल गई। भाई तवज्जो रहे, या किताब में तहरीफ हो गई तौरात और इंजील में, और या सीरत में तहरीफ हो गई। तो खतरा तो दोनों जगह था। जिसको जहां मौका मिल गया, किसी ने तालीम बदल दी, किताब बदल दी, किसी ने सीरत बदल दी, ठीक है ना? अब मेरा नबी आया, अल्लाह की किताब लेके आया और अपनी सुन्नत लेके जा रहा है। तो खतरा तो है, खतरा तो है कि किताब को ही बदला जाएगा और मेरे नबी की सुन्नत को ही बदला जाएगा। तो मालिक होगा क्या? उम्मतें यही करती रही कि नबी की किताब में मौका मिला, उसे बदल दिया, नबी की सीरत में मौका मिला, उसे बदल दिया। अब तूने आखिरी नबी भेजा और आखिरी किताब भेजी, मालिक अब उम्मत का मिजाज तो यही है, या किताब बदलेगी या नबी की सुन्नत बदलेगी,
और मुमकिन है कि दोनों बदल दे। कहा मत घबराओ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लाफ़िज़ून। मत घबराओ, हमने कुरान को नाज़िल किया है और हम उस कुरान की हिफाजत करेंगे। कुरान को कोई बदल नहीं सकेगा। तो मालिक तेरा कुरान तो बदला नहीं जाएगा, अब रसूल की सुन्नत का क्या होगा? कहा मत घबराओ, एक भेजूंगा सुन्नत बनाने के लिए और 12 भेजूंगा सुन्नत बचाने के लिए। एक आएगा सुन्नत बनाने के लिए, 12 आएंगे सुन्नत बचाने के लिए। अब मैं रिलेट हो गया पिछली तकरीरों से इस मकाम पर। अब है ना तो सुन्नत के बचाने वाले, और वही मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी हैं। तो कुछ याद है, मैंने अपने रसूल के लिए एक आयत पढ़ी थी जिसमें तौरात और इंजील का जिक्र था। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फी तौरात वल इंजील। ये नबी वो है कि क़यामत तक इसका तज़किरा तौरात और इंजील में मिलता रहेगा, लोग पाते रहेंगे, तौरात में भी इंजील में भी। तो अब जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी हों, क्या उनका तज़किरा नहीं होगा? सूरह फतह सुनो, सूरह फतह, अब डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूं, 48वां सूरा, उस सूरह की आखिरी आयत और कुरान मजीद की तवील तरीन आयतों में शामिल है, बहुत लंबी आयत है। उसका इब्तिदाई टुकड़ा सुनाऊंगा बस। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील। तो तर्जुमा पूछोगे ना, तर्जुमा सुन लो, आराम आराम से सुन लो। और आज तो मेरा बहुत ही कम तुम्हें ज़हमत देने का इरादा है और बहुत ज़्यादा वाक़ई आज गुफ्तगू करना भी नहीं चाह रहा हूँ, सीना भी साथ नहीं दे रहा है। तो अब अच्छा भाई, सच बात तो ये है कि लानत की जिद है रहमत और रहमत की जिद है लानत, ठीक है ना? ये अपोजिट हैं दोनों, अरबी ज़बान में जाके देख लेना। तो जहाँ रहमतुल लिल आलमीन का तज़किरा हो रहा हो और रहमत वालों का तज़किरा हो रहा हो, वहाँ लानत वालों के तज़किरे की ज़रूरत क्या महसूस हो रही है? भाई है भाई, आदमी को तो पॉजिटिव होना चाहिए भाई। अपना आदमी सामने रखो और कहो कि अगर दम है तो ऐसा लाओ। सुनना, देखो तवज्जो रखना। तो अब अपने आदमी को पेश करो,
बहुत तवज्जो रहे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, लंबी आयत है, आराम से तर्जुमा सुन लो और फिर मैं मसाहिब की तरफ चला जाऊँ। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। एक एक लफ्ज़ के ऊपर तवज्जो रखना। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माहू, कुछ लोग हैं जो उनके हर वक्त के साथी हैं, सिर्फ माल गनीमत के नहीं। ये फुटनोट मैंने अपनी तरफ से लगाया माहू का तर्जुमा करने के लिए है। माहू तुम्हारे जहन में ये माहू होगा, यौमा ला युज़िल्लुहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू, कुछ है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ ईमान लाए हैं। माहू फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउ नूरल्लज़ी उनज़िला माहू, वो लोग कामयाब होंगे जो उस नूर की पैरवी करें जो रसूल के साथ आया है। तो ये वो सारे माहू देखने के बाद मैंने तर्जुमा किया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माहू, कुछ उनके साथी हैं जो हर वक्त के साथी हैं। ठीक है ना, सिर्फ माल गनीमत के साथी नहीं, हर वक्त के साथी हैं। ठीक। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के असली साथी हैं, ये काफिरों पे बड़े सख्त हैं। काफिरों पे सख्त हैं, मोमिनों पे नहीं। तारीख़ इस्लाम उठा के देख लेना, तारीख़ इस्लाम उठा के देख लेना मेरे जुमले पर कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी कौन है भाई, जो अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों पे सख्त हैं। रहमाओ बैनहुम, अपने आपस की जिंदगी में एक दूसरे पे मेहरबान है। काफिरों पे सख्त है, अपने दोस्तों के लिए नरम है। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रहमाओ बैनहुम तराहुम रुकान, रसूल तुम इन्हें रुकू करते हुए देखोगे। सुज्जदन, इन्हें सजदा करते हुए देखोगे। यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये अल्लाह की मर्जी की तलाश में रहेंगे। यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहु फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, कसरत सजदा से उनके चेहरे पे एक मखसूस नूर होगा और उस नूर से पहचाने जाएंगे। ज़ालिका मसलहुम फी तौरात व मसलहुम फिल इंजील, हमने उनका तज़किरा तौरात में भी कर दिया, उनका तज़किरा इंजील में भी कर दिया। समझ में आया ये है कौन? अब ये तो मैंने तर्जुमा किया है, अब जरा सी तशरीह सुन लो और बात आज यही मुकम्मल हो जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, कुछ लोग हैं जो उसके साथ हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों पे बड़े सख्त हैं, अबू ज़र पे सख्त नहीं हैं। काफिरों पे सख्त हैं, आपस में मेहरबान हैं। ठीक, यहां तक तो आ गए ना, समझ में आ रहा है? ये है कौन? अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों पे शदीद हैं। खैबर में गए, मरहब का सर लाए। खंदक में गए, अमर का सर लाए, काफिरों पर शदीद है। रुहमा बैनहुम, अपने मुआशरे में बड़े रहीम हैं, पेट पे पत्थर बांध ले, रोटियां दे देंगे। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं लोग? अच्छा आगे चलो। तराहुम रुकान, रुकू करने वाले हैं। भाई ऐसा रुकू क्या अंगूठी की आयत आई, ऐसा रुको कि अंगूठी दी आयत आई। सुज्जदन, सजदा करने वाले हैं। ऐसा सजदा कि मस्जिद कूफा कूफे की मस्जिद में उस सजदे पर जिंदगी तमाम हो गई। अब समझ में आ रहा है रसूल का साथी। तराहुम रुकान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये रसूल का साथी अल्लाह की मर्जी की तलाश में रहता है। ऐसी तलाश के हिजरत की रात को मर्जी खरीद के रख ली।
आयत का रुख किधर है देख रहे हो ना कि आयत किधर जा रही है। तवज्जो रहे, यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये अल्लाह की मर्जी की तलाश में रहते हैं। अब एक ही सिफत बची है, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, और इतनी कसरत से ये सजदे करते हैं कि इनके चेहरों पे खास नूर आ जाता है। ऐसे चेहरे के मुबाहले में आने वाले ईसाई जगह ऐसे चेहरे देख रहा हूं। ऐसे भाई मोबाइल में ईसाई ने क्या कहा था कि हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये पहाड़ों के हटने की दुआ मांगे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे। चेहरों पे कसरत सजदा से नूर है। अब आखिरी जुमला आयत का पढ़ूं, ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, हमने इनका तज़किरा तौरात और इंजील दोनों में लिख दिया। अगर तौरात और इंजील में आले मोहम्मद का तज़किरा न होता तो आने वाला ईसाई पहचानता कैसे कि ये कौन है। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं चाह रहा था कि यह खुसूसी पैगाम मेरे नौजवान दोस्तों तक पहुंच जाए। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, आले मोहम्मद की पहचान ही सजदा है। आयत कह रही है, मैंने तो नहीं कहा। आले मोहम्मद की पहचान सजदा है। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, यह खानदान सजदा गुजारों का खानदान है, सजदा करने वालों का खानदान है। भाई सजदा है इंसानियत की शराफत। और अब एक जुमला सुनो और फिर मैं मसाइब की तरफ चला जाऊं, अभी गया नहीं। सजदा है शराफत इंसानियत। और अब एक जुमला कहूं, नमाज में सजदा सबसे अफजल है। नमाज में सजदा सबसे अफजल है। बहुत तवज्जो रखना, दुनिया का सबसे बड़ा सजदा क्या हो सकता है? एक सवाल। कायनात का, पूरी कायनात का सबसे बड़ा सजदा मेरे रसूल का सजदा। बस अच्छा भाई, तो अब जाहिर है कि मैं तो कहीं और जा रहा था, लेकिन अब दरमियान में ये कता आ गया तो बस बात यही मुकम्मल हो जाए। सबसे बड़ा सजदा कायनात का मेरे रसूल का सजदा। अब अगर इस तरीके से समझना चाह रहे हो, नौजवानों को ये जुमला हदिया कर रहा हूं कि आज अभी नौजवान बैठे हैं, मैं देखो भाई, अस्सलातु तो मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। ठीक, नमाज मेराज है ना। सजदा नमाज की मेराज है और साहिब मेराज सजदे में है। समझो? क्या सजदा होगा? अच्छा भाई, दुनिया की अफजल तरीन मस्जिद, अब दूसरे रुख से भी देखते चलो, दुनिया की अफजल तरीन मस्जिद मस्जिद नबवी, काबे को छोड़कर। ठीक, बहुत तवज्जो रखना। अफजल तरीन मस्जिद मस्जिद नबवी, दुनिया का अफजल तरीन नमाजी मेरा नबी, दुनिया की अफजल तरीन इबादत नमाज,
और उस नमाज में अफजल तरीन रुकुन सजदा, और ऐसे में हुसैन आगे पुछते बैठ गया। देखो तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई, तो अब दो जुमले मसाइब के भी सुनते जाओ। तुम मेरी खस्तगी को महसूस कर रहे हो ना। आशूर का दिन शुरू हुआ अकबर की अजान से, खत्म हुआ हुसैन के सजदे पे। सैयदुल शुहदा के ताबूत की जियारत बरामद होगी ना। वाकया यह है कि अल्लाह तुम्हारी तौफीकात में इजाफा करे, अल्लाह तुम्हें हिफ्ज़ व अमान में रखे, तुम्हारी आल औलाद को महफूज रखे। सैयद सज्जाद को हसरत थी कि काश में बाप का जनाजा उठा सकता। तुम अपने कंधों पे उठाओगे, सैयद सज्जाद की हसरत को पूरा करोगे, ठीक है ना। तो आशूर का दिन शुरू हुआ अकबर की अजान से, खत्म हुआ हुसैन के सजदे पर, यही है ना। अब आशूर तक तो बात आ गई। तवील मसाइब नहीं है। असहाब गए, अंसार गए, फिर अइज़ा की बारी आई, फिर अकबर गए, कासिम गए, और मोहम्मद गए, अबुल फजल अब्बास गए, सब गए, ठीक। हद यह है कि शशमाहा भी चला गया और हुसैन ने तलवार से उसकी कब्र खोदी, उसे दफन कर दिया। और अब खैमे में वापस आए, माँ की कनीज फिजा को बुलाया और कहा, फिजा देख मेरा संदूक खोल, उसमें एक पुराना लिबास रखा है, वो निकाल के ला। लेकिन देख फिजा बहन ज़ैनब को खबर न होने पाई। फिजा ज़ैनब को खबर ना हो, मेरा पुराना लिबास निकाल के ला। फिजा गई, संदूक खोला, पुराना लिबास निकाला और चादर में छुपा लिया। चली हुसैन की तरफ। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब की निगाह पड़ी, कहा, फिजा तेरे दामन में क्या है? हुसैन कह चुके हैं ज़ैनब को न बताना। फिजा खामोश कर लिए। फिर पूछा, फिजा तेरे दामन में क्या है? फिजा खामोश कर लिए। अब अली की बेटी है, जलाल आ गया, कहा, फिजा तू मेरी माँ की कनीज है, मेरी माँ के हक की कसम बता दे तेरे दामन में क्या है? अब फिजा मजबूर हो गई, कहा, बीबी क्या बताऊं, हुसैन ने पुराना कपड़ा मांगा था, पुराना कुर्ता मांगा था। रोने लगी कि भाई ने पुराना कुर्ता नहीं मांगा, भाई ने अपना कफन मांगा है। भाई ने अपना कफन मांगा है। ला फिजा मुझे दे, फिजा ये पुराना कुर्ता मुझे दे दे, सुनोगे? फिजा कनीज है, का बीबी लीजिए ये कुर्ता। लाई और लाने के बाद हुसैन इब्न अली के सामने कुर्ता खोला और कहा, भैया मुझे वो दिन याद है जब अम्मा ये कुर्ता सीती जाती थी। ज़ैनब की अम्मा को पहचानते हो? भैया मुझे वो दिन याद है जब अम्मा ये कुर्ता सीती जाती थी और रोती जाती थी और कहती थी, ज़ैनब मैं न रहूंगी, जब भाई रोते आखिर कर जाए तो अपने हाथों से पिला देना, और जब मदीने वापस आना उस कुत्ते को लाकर मेरी कब्र पे रख देना। भैया भैया मैं अपने हाथों से तुझे ये कुर्ता पहनाऊंगी। शहजादी ने हुसैन इब्न अली को कुर्ता पहनाया, अमामा रखा, तैयार हुए और कहा, बहन अब जरा मैं सज्जाद से रुखसत हो लूं, मेरे साथ चलो।
शहजादी ज़ैनब हुसैन को लिए हुए उस खैमे में आई जहां सज्जाद गश में पड़े हुए थे। शहजादी करीब गई, चेहरे पर 4 या 5 मरतबा हाथ फेरा, बेटे उठो, बेटे उठो। सज्जाद ने आंखें खोली, कहा फूफी अम्मा क्या बात है? कहा तुम्हारे बाबा रुखसत आखिर के लिए आए हैं। कहा बाबा ये कहां हैं? नजर नहीं आ रहा था सज्जाद को। मेरे बाबा का तुम्हारे सामने खड़े, कोहनियों के बल उठना था। जब न उठ सके तो कहा फूफी अम्मा मुझे उठा के बिठा दें। सज्जाद ने जिंदगी में शायद ही कभी हुसैन को अकेला देखा हो। कहा बाबा, बाबा आपके साथ चचा अब्बास नहीं है, अकबर नहीं है, कासिम नहीं और मोहम्मद नहीं है। बाबा क्या हुआ क्या? का बेटे बस इतना याद रखो कि मर्दों में या तुम हो या मैं। फिर असरार इमामत तालीम किए, सब्र की तलकीन की और कहा सज्जाद राह कूफा शाम में बददुआ न करना और खुदा हाफिज, ये कह के बाहर निकले। जब बाहर निकले तो उन्हें रुखसत करने वाला मजमा साथ चला। कुछ बेवाएं, कुछ यतीम बच्चे, थोड़ी सी कमीजें दरवाजे पे आगे खड़े हो गए, कहने लगे या ज़ैनब, या उम्म कुलसूम, या रुकैया, या सुकैना अलैकुम मिन्नी सलाम, बीबी हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करो। फिर फरमाने लगे उन बीवियों में सलाम जिनके मर्द हमारी नुसरत में काम आ गए। खैमे का पर्दा थामे हुए फिजा खड़ी थी। कहा मेरी मां भी खड़ी है, फिजा तुझे भी मेरा आखिरी सलाम पहुंचे। फिजा मैं जा रहा हूं, अब मैं वापस जिंदा नहीं आऊंगा, अगर कोई वसीयत करूं तो पूरा करोगी? कहा हुसैन मेरे ऊपर तुम्हारा हक वही है जो एक बेटे का मां पे होता है, कहो मैं पूरा करूंगी। कहने लगे अब जा रहा हूं, वापस नहीं आऊंगा, राह कूफा शाम में मेरी छोटी बच्ची का ख्याल रखना। राह कूफा शाम में मेरी छोटी बच्ची का ख्याल रखना, ये कहकर बाहर निकले। फनज़रा यमीनन व शमाला, हुसैन ने दाहिने देखा, हुसैन ने बाएं देखा और आवाज दी अय्युकुम मुक़द्दिमु जवादी, है कोई मेरे दुनिया का लाने वाला? हुसैन कैसे दुनिया से सवार होते थे, अकबर शाना थामते थे, अब्बास लगाम थामते थे, कासिम रिकाबे संभालते थे। कोई नहीं है। नज़ारा जमीन में शमाला, हुसैन ने दाहिने देखा, बाएं देखा, कहा अय्युकुम मुक़द्दिमु जवादी, है कोई मेरी सवारी के जानवर का लाने वाला? जब आवाज बुलंद की और कहीं से आवाज न आई तो एक मतलब खैमे का पर्दा उठा। अली की बड़ी बेटी आस्तीनों को कहा भैया जब तक ज़ैनब जिंदा है तू अकेला सवार नहीं होगा, लेकिन भैया मैं सवार कराऊंगी मैं, लेकिन अम्मा की एक वसीयत पूरी कर लो, अपने गले को बढ़ा दे। हुसैन ने अपना गला बढ़ाया, शहजादी ने गले का बोसा लिया, कहा अम्मा की वसीयत थी। हुसैन कहने लगे कि बहन जब तूने वसीयत पूरी कर ली तो जरा शानों से आस्तीनों को तो हटा दे, अम्मा ने मुझसे भी एक वसीयत की थी। शहजादी ने हुसैन का शाना थामा, सवार करवाया और अब हुसैन इब्न अली घोड़े को एड़ लगा रहे हैं, घोड़ा चलता नहीं, रो चुके। भाई ये हमारे रोने की आखिरी शब है ना,
मैंने बड़ी जहमत दी, मैंने तुम्हें बड़ी जहमत दी और तुम बड़ी तवज्जो से मुझे सुन रहे हो, लेकिन खुदा की कसम मैं तुम्हारा शुक्रिया नहीं अदा करूंगा। मैं मुझे क्या हाल है, शुक्रिया तो वो मां अदा करेगी जितने चक्की पीस पीस के होता है को पालन। आज देखो अल्लाह, हुसैन ने घोड़े पे लगाए, घोड़ा आगे न बढ़ा, टूटा हुआ दिल है ना हुसैन का। जुलजना के गले में बाहें डाल दी, उसके कान में कहने लगे जुलजना अकबर ने मेरा साथ छोड़ दिया, कासिम गया और मोहम्मद गए, अब बात ही नहीं है। जुलजना क्या आखिरी वक्त में तू मेरा साथ नहीं देना चाहता? जुलजना गर्दन डाले हुए खड़ा था, इतने में हुसैन के कानों में किसी बच्ची की सिसकियों की आवाज आई। अब जो मुड़ के देखा तो सकीना जुलजना की बिजली टांगों हो, ताबूत आएगा, ताबूत आएगा। घोड़े से उतरे, सकीना को गोद में लिया, कह रही थी ना कि जुलजना मेरे बाबा को मकसद में न ले जा। क्या मजलूमी का जुमला है, देख चुकी थी कि जो भी गया वो वापस नहीं आया। जुलजना मेरे बाबा को मकसद में न ले जा। घोड़े से उतरे, बच्ची को गोद में लिया, थोड़ी देर तक बच्ची से बातें करते रहे, फिर कहने लगे दाईनी सकीना लाली आती के भिलमा, सकीना मुझे इजाजत दो, शायद मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा पानी लेके आ जाऊं। शाना थाम लिया बच्ची ने, कहा बाबा चाचा अब्बास भी यही कह के गए थे। बच्ची को तसल्ली देकर हुसैन में मैदान में आए और एक मरतबा तलवार खेली और कहा अब भूखे की जंग देखो, अब प्यासे की जंग देखो, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान भारी मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान बेटा मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसने अपनी तलवार से अपने 6 महीने के बच्चे को दफन किया है। ये कहते हुसैन ने हमला किया और तारीख लिखती है कि मैमने पे हमला किया, इस शिद्दत से हमला किया कि मसरे पे ढकेल दिया, फिर मसरे में गए उसे मैमने पे ढकेल दिया, फिर कल्ब लश्कर पे हमला किया, उसे मौने पर ढकेल दिया और ये कह के ढकेला कि तुमने मेरे अकबर को भी न छोड़ा, तुमने मेरे कासिम को भी न छोड़ा, तुमने छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। आओ आओ, फौजें दूर दूर भाग गई, आखिरी जुमला, फौजें दूर दूर भाग गई। इतने में पहलू से हुसैन की आवाज आई कि बेटे कब तक जंग करेंगे? बेटे कब तक जंग करेगा? बस ये सुनना था कि तलवार नियाम में रखी, कहा रेजन पे कज़ाई वो तस्लीम ले हमने, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। भागी हुई फौजें पलटी, कहीं से तलवारें आई, कहीं से तीर आए, कहीं से तबर आए, कहीं से खंजर आए, कहीं से लाठी आई। मेरा मौला जख्मी होता चला, एक मरतबा जुलजना के गले में बाहें डाली, कहा जुलजना जहां मेरा अकबर है वहां उतार दे। आखिरी जुमला सुनो, जहां मेरा अकबर है वहां उतार दे। जुलजना लेके चला, हुसैन अभी जमीन पे आए ही थे कि एक मतलब फौजों में नौबतें बजने लगी, खुशी के शादियाने बजने लगे। एक मतलब शहजादी ज़ैनब ने आबिदे बीमार को जगाया कि बेटे देख ये लश्कर में शोर कैसा है, कहा बुढ़ी अम्मा जरा पर्दा